सारे वेंटिलेटर जो है ना ये लगे हुए हैं अमेरिका की मर्जी से। शहबाज शरीफ, तुम भिखारी हो, तुम गुलाम हो। जब हारा और जाते जाते उसने जिस तरह मुल्क पर हमला किया, उनके लीडर्स और उनके जो फाउंडर्स हैं उन्हीं में से कुछ लोग ऐसे थे जो एक वक्त में कहते थे कि पाकिस्तान में इंतशारी डोला इमरान खान यानी पीटीआई की जमात को ठहराया जाता था और साथ में दूसरी जानिब इसी डोनाल्ड ट्रंप को इनकी जानिब से इंतशारी फसादी का लक़ब दिया। ये सारे वेंटिलेटर जो है ना ये लगे हुए हैं अमेरिका की मर्जी से लगे हुए हैं। अमेरिका जाए तो ये सारे के सारे जो अब हमें जो इस वक्त ड्रिप्स लगी हुई है या वेंटिलेटर लगे हैं सारे के सारे ऑफ हो जाते हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा हम तो अमेरिका के बगैर रह ही नहीं सकते, वो तो वेंटिलेटर है हमारा, हम घुटनों पे आ जाएंगे अगर अमेरिका ने कोई कदम उठा लिया। ऐसे भी अगर करेंगे तो फिर कहां से हम बराबरी की सतह पे ताल्लुकात मेंटेन करेंगे। हमें अपनी कौम का पेट पालना है, खुदा की कसम खाते हैं। उसने क्या कहा कि beggars are not choosers। मतलब ये कि जो हम तो बेकारी हैं इसलिए हमें अमेरिका की गुलामी करनी पड़ेगी। शहबाज शरीफ, तुम बेकारी हो, तुम गुलाम हो, तुम बुज़दिल हो, तुम डाकू हो, तुम्हारी चोरी का पैसा बाहर पड़ा हुआ है। और ट्वीट्स भी किए गए और बाद में जब इनको पता चला कि अब्बा जी सदर बनने लगे हैं तो फिर यही ट्वीट्स इन्होंने फौरन डिलीट कर दिए। तो मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ कि जो आज हुआ वो एग्जैक्टली उसका रिपीट था जब आपने देखा कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में गुंडागर्दी का जो कल्चर इंट्रोड्यूस हुआ, ट्रंप जब हारा और जाते जाते उसने जिस तरह मुल्क पर हमला किया, आज आपने देखा वो उसका रिपीट था। ये जो पाकिस्तानी ट्रंप है ये भी अब और आज उसी डोनाल्ड इंतशारी फसादी डोनाल्ड ट्रंप जो कि इन्होंने उसको लक़ब दिया था, उसको आज जब वहाँ मुनव्विर मार्शल साहब ने मुलाकात की तो अब ऑफिशियली तौर पे उन्होंने उसको डोनाल्ड ट्रंप को नामजद किया है मैन ऑफ पीस के इनाम के लिए। तो क्या ये पाकिस्तानियों और किस तरह के आपको सबूत चाहिए क्योंकि ये किस किस्म के लोग हैं? क्या इनके दिलों में मुसलमानों के लिए कुछ दर्द है?